we had discussed about the struggle. After that, we had discussed some personalities who struggled in the independence of Pakistan. We had discussed about the Sir Syed Ahmad Khan. We had discussed about Muhammad Ali Jinnah, means Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Okay. Now we are going to discuss about Allama Iqbal. Without watch any screen, kindly tell me about Allama Iqbal. Who was Allama Iqbal? Who was Allama Iqbal? Who want to say something? Yes, Anavia. सबसे पहले आप बोलिए. दानियल बोलना चाहते हैं. सही है, दानियल बोलिए. Speak, Daniel. Who was Allama Iqbal? टीचर वो ये काम वो कॉपी में करना है. मेरी जान, आपने कोई काम नहीं करना. जब आपको काम करना होगा मैं आपको बता दूंगी. हमने इंडेक्स बना लिया है जीके की कॉपी में, हमने सिलेबस भी लिख लिया है जीके का. अब जो काम आपको करना होगा मैं आपको बता दूंगी. ओके. सबसे पहले जाफर ने हैंड रेज किया था. जाफर बताएंगे. जी जाफर. हु वाज अल्लामा इकबाल? he is a national poet. ओके, वेरी गुड. हम यहाँ लिखते हैं, सब लिखते जाएंगे. अब देखिए मिस इकरा क्या बना रही हैं. अब आप माइंड मैपिंग को सीख लीजिए. मिस इकरा जब भी वर्ड यूज करेंगे माइंड मैप, तो आप समझ जाएंगे कि मिस इकरा आप लोगों के माइंड की नॉलेज जानना चाहती हैं. और मे बी ये नॉलेज आपकी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. लेकिन यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं किया जाता किसी को कि नो यू आर सेइंग रॉन्गली. ना कोई पनिशमेंट होती है. जो आपको पता है आप बताइए और मैं लिखती जाऊंगी. मैं अपना नाम लिख रही थी. ओके. अल्लामा इकबाल. सबसे पहले मुझे जाफर ने बताया नेशनल पोएट. वेरी गुड जाफर. अब मरियम रेस कर रही हैं. अब हम मरियम से पूछते हैं. यस मरियम, स्पीक. जी मरियम, क्या आप ऐड करना चाहेंगी इस माइंड मैप में? मरियम काइंडली टेल. He was a helper. He was one of the national heroes. ओके, नेशनल हीरो मरियम ने हमसे कहा. नेशनल एंड शॉर्ट फॉर्म फॉर नेशनल हीरो. ओके मरियम. अब कौन बताना चाहता है? मुझे जल्दी से रेस करिए हैंड. जल्दी से बता. जो मुझे बताना चाहता है रेस कीजिए. ओके, कमरोश बताना चाह रहे हैं. यस कमरोश, स्पीक. Teacher, his term is in Sialkot. No. चलिए, आपने जो मुझे बताया ना सियालकोट, मैं आपका एक वर्ड कैच कर लेती हूँ. सियालकोट. कमरोश ने जिक्र किया सियालकोट का. सही है. डेट मीन सियालकोट में अल्लामा इकबाल बॉर्न हुए थे. बॉर्न इन सियालकोट. ओके, ये आपका माइंड मैप हो गया. ओके, थैंक यू कमरोश फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस. अब देखते हैं किस जी किससे स्पीक. Yes, he is a शायर. मिस वो शायरी करते थे. इंग्लिश में शायरी करते थे. सो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे किस्सा उसे? जल्दी से बताइए. जो कि हमें पहले ही बताया था जाफर ने, पोएट. ओके, शायर को पोएट कहते हैं. ओके किस्सा. और कौन बताना चाहते हैं? जल्दी से बताइए, हैंड रेस कीजिए. ज़ारा बताना चाहती हैं. ओके ज़ारा, स्पीक. एट द एंड तो टीचर ने बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग बताइए. जी बताइए. जल्दी से बताइए. सॉरी ज़ारा, प्लीज रिपीट. बेटा पोएट्री हमारे पास ऐड हो चुका है. कुछ न्यू पॉइंट लेकर आइए. सभी का कुछ बताना चाहती हैं, देखते हैं सभी का क्या बताती हैं. यस सभी का स्पीक. मिस अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने में बहुत मदद की है. ओके,
ये हमें मरियम ने बताया था, ही इज हेल्पर। ओके फाइन, सही है, हेल्पर लिख देते हैं। नेशनल हीरो में आगे इट्स फाइन। और कोई बताना? जाफर आपकी बारी आ चुकी है। इनाया, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके Inaya, this is not good behavior. You are chewing chewing gum. This is not right thing. In front of teacher, you are chewing. Okay, अनाबिया भी कुछ कहना चाह रही हैं, तो पहले हम इनाया से बात करते हैं। Yes, इनाया speak. मिस कायदा आजम ने हेल्प की थी लोगों की पाकिस्तान बनाने में। टुगेदर इन यूनिटी, इन सब ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अब हम अनाबिया की तरफ जा रहे हैं। जी अनाबिया स्पीक। मिस अल्लामा इकबाल ने ड्रीम देखा था पाकिस्तान बनाने का। वेरी गुड। तो वेरी गुड अनाबिया, बहुत अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया। उन्होंने ड्रीम देखा था पाकिस्तान बनाने का, सही है। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने मुझे बताए, और ये सारे के सारे बहुत मेन पॉइंट है। इसका मतलब आप लोगों को अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ पता है। सो ये देख रहे हैं आप, जो माइंड मैप आपके सामने क्रिएट हुआ है, इससे आप पता चला कि बच्चों के पास कितनी ज्यादा नॉलेज है। इसी तरह अब हम जब भी क्लास में मिला करेंगे, तो हम इसी तरह व्हाइट बोर्ड पर माइंड मैप ड्रॉ करेंगे। इस तरह आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, और आप मुझे अपनी नॉलेज मेरे साथ शेयर किया करेंगे, और कॉपी में भी हम इस तरह माइंड मैप ड्रॉ किया करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सबने काम किया है, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है आपकी। अब मैं इसे इरेज करती हूँ और मैं बताऊंगी आपको। तो लेट मी टेल यू अबाउट few points about कायदे आजम, सॉरी अल्लामा इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, his full name, okay? Allama Muhammad Iqbal was born at Sialkot on November 9, 1877. अब ये बात मेरी याद रखिएगा। देखिए, डेट्स याद करना आसान बात नहीं है, सही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लर्न डेट्स, ईयर्स। तो इसे याद करने के लिए ना, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, आप बहुत इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। कि कायदे आजम से 1 साल छोटे थे अल्लामा इकबाल। कायदे आजम से 1 साल छोटे थे अल्लामा इकबाल। अब तो मुझे बताइए, कायदे आजम का बर्थ ईयर क्या होगा? मुझे जल्दी से बताइए, कौन बताना चाहेंगे कायदे आजम का बर्थ ईयर? मैंने आपको हिंट दिया कि वो अल्लामा इकबाल से 1 ईयर एल्डर थे। तो मुझे कौन बताएगा कि कायदे आजम का ईयर बर्थ ये है? ओके ज़ारा बताइए जरा। जी ज़ारा स्पीक। 10 नवंबर। मैंने ईयर की बात की बेटा, डेट से थोड़ी ना कोई 1 साल बड़ा और 1 साल छोटा हो जाता है। ईयर से हम छोटे और बड़े होते हैं। यस 1876। यहाँ से देखिए हमें 2 डेट्स लर्न हो चुकी, ठीक है। एक टीचर ने बताया कि अल्लामा इकबाल तो 1877 में बॉर्न हुए, लेकिन कायदे आजम अल्लामा इकबाल से 1 साल बड़े हैं। तो हाँ, ज़ारा ने क्या करा, फौरन से 1 ईयर माइनस कर दिया, तो हमें डेट पता चल गई किसकी, कायदे आजम की, कि कायदे आजम 1876 में पैदा हुए थे और अल्लामा इकबाल 1877 में बॉर्न हुए थे, सही है। तो अल्लामा इकबाल बॉर्न हुए थे सियालकोट में। अब मुझे बताइए, सियालकोट का जब सिटी नेम हमारे माइंड में आता है, तो सियालकोट में ऐसी क्या चीज फेमस है जो हमें फौरन से हमारे माइंड में आ जाती है? ओके, जाफर ने हैंड रेज किया, पहले बताइए जाफर जी, बताइए। टॉम इज ओवर हियर। नो नेवर, रॉन्ग। सियालकोट के खेलों का सामान सियालकोट का बहुत मशहूर है, लाइक बॉल, क्रिकेट के बैट्स। तो सियालकोट इस हवाले से बेहद मशहूर है,
He studied at government college. अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज में एजुकेशन ली, जो कि कहाँ पर है, लाहौर में है. Then he taught philosophy at government college. वहां से उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ा और वहीं पर ही अल्लामा इकबाल ने फिलोसफी को टीच किया गवर्नमेंट कॉलेज में. एंड प्रैक्टिकल लॉ. प्रैक्टिकल लॉ मीन्स अमली तौर पर जो कानून होते हैं वो उन्होंने वहां पर उसकी प्रैक्टिस की. यस अयान, वेट. ही इज रिगार्डेड एट द स्पिरिचुअल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. जो अनाबिया ने एक वर्ड यूज किया था ना, ड्रीम, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है स्पिरिचुअल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. सही है. पाकिस्तान को जो सबसे पहले ख्याल में लेकर आए थे वो थे अल्लामा इकबाल. His famous Allahabad address was held in 1930 in Lucknow. अल्लामा एड्रेस का मतलब मैंने आपको बताया था, आपके घर का एड्रेस नहीं है ये. एड्रेस का मतलब होता है खिताब, जो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स के साथ किया जा रहा होता है और उसमें अपने पर्पस बताए जा रहे होते हैं और उन लोगों को तमाम चीजें बताई जा रही होती हैं, प्रोमिसेस किए जा रहे होते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे आगे चलकर. इस तरह के जलसे, इस तरह के एड्रेसेस आपने टीवी में देखे होंगे बहुत से पॉलिटिशियंस, लीडर के. सही है. तो अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही ज्यादा फेमस एड्रेस है. इस फेमस एड्रेस का नेम मैं चाहूंगी आप लोग याद कर लीजिए. उसका नाम क्या है बेटा? अलाहाबाद एड्रेस. क्या है? रिपीट करें आफ्टर मी. अलाहाबाद एड्रेस. सही है. ये फेमस एड्रेस है अल्लामा इकबाल का. अब टीचर एमसीक्यूज में इस तरह पूछेंगे. देखिए ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको ये पूरा याद नहीं करना होगा. आपके लिए ये चैप्टर सिर्फ वन वर्ड आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. इस तरह मैं पूछूंगी, टेल मी द नेम ऑफ द फेमस एड्रेस ऑफ अल्लामा इकबाल. सो यू हैव टू राइट इन वन वर्ड अलाहाबाद. व्हेन वाज इट हेल्ड? कब ये हेल्ड हुआ था? आपने मुझे सिर्फ एक ईयर बताना होगा. इन 1930. 1930 में हुआ था. वेयर वाज इट हेल्ड? कहां पर हेल्ड हुआ था? आप कहेंगे लखनऊ में. कहां पर हुआ था बेटा? लखनऊ में. इस तरह आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड करना है, समझना है. इसके अलावा इधर कुछ भी नहीं करना आपने. He presented the idea of separate homeland for Indian Muslims, which was ultimately realized in the form of Pakistan. इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया प्रेजेंट किया था कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जहां पर वो इजीली सरवाइव कर सके, इस्लाम को अपनी बेस बनाते हुए अपनी जिंदगी को जी सके. He is known as poet of the East. यहाँ पर जरा ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों. यहाँ देखिए टीचर ने ये चीज हाईलाइट कर दी, पोएट ऑफ द ईस्ट. अल्लामा इकबाल पूरे ईस्ट में फेमस थे. सही है. तभी अल्लामा इकबाल को ये टाइटल दिया गया है पोएट ऑफ द ईस्ट. सही है. इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने बहुत सी पोइट्री लिखी. सही है. जिसके अंदर इन्होंने ज्यादा बच्चों के ऊपर भी पोएम्स लिखी, जिसमें से एक में तो मरियम इनाया ने परफॉर्म भी किया था, मुझे याद है इकबाल डे वाले दिन. होप सो मरियम और इनाया को याद होगा. जल्दी से इनाया मुझे नाम बताइए इस पोएम का क्या था. इनाया स्पीक. भूल गई आप? मरियम बताएंगी. मरियम बहुत अच्छी है, इनकी मेमोरी बहुत. बुलबुल. बुलबुल का मरियम. बुलबुल का बच्चा. और भी तो दी थी आपने, मकड़ा वाली कुछ याद आ रही है जिसमें आई थिंक स्पाइडरमैन. नहीं पिक्चर की बात नहीं है. अल्लामा इकबाल की एक नज़म थी जिस पर आपने परफॉर्मेंस की थी, मकड़ा वाली. आप भूल रही हैं. सही है.
तो आपको जब याद आएगी तो आप बताइएगा, बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने स्कूल में किस तरह परफॉर्मेंस दी थी। सही है, इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं बच्चों के लिए और बच्चों को पोएम्स के थ्रू मैसेज दिए हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है ना कि ये सर सैयद अहमद खान और ये अलामा इकबाल किस तरह लोगों को अवेक करते थे, किस तरह सोते हुए मुसलमानों को जगाते थे। वो हर एक के घर में नहीं जाते थे, व्हाट्सएप के थ्रू वो मैसेजेस नहीं करते थे। उन्होंने अपनी तसनीफ के थ्रू लोगों को अवेक किया, जगाया, मैसेजेस दिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। सही है, तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, उन नज़मों के थ्रू बच्चे बहुत सी चीजें सीखते हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा किताबें भी लिखी हैं, जिसके अंदर फेमस बुक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जरा सुन लीजिए एवरीवन। बाल जिब्रील, बांगिदरा, ये इनकी बहुत ही ज्यादा मशहूर किताबें हैं जिनमें इन्होंने पैगामात दिए हैं और मैसेजेस दिए हैं बच्चों को, बड़ों को, कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको किस तरह से एक अलग वतन की नीड है। ये तमाम चीजें अल्लामा इकबाल ने बताई। सही है, मरियम को तो शायद याद ही नहीं, लेकिन वो पोयम थी एक मकड़ा और मक्खी। याद आई मरियम? आपने इस पर परफॉर्मेंस दी थी, एक मकड़ा और एक मक्खी। तो उसमें शायद मरियम आप मकड़ी बनी थी या इनाया बनी थी, खैर जो भी है, तो आपने इस पर परफॉर्मेंस दी थी। ये बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल ने पोयम लिखी थी, साथ साथ इसमें एक मैसेज भी था। सही है, तो अल्लामा इकबाल का इंतकाल, दैट मीन्स ही वाज डाइड इन अप्रैल 21, 1938, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इकबाल वाज डाइड। वो इस दुनिया से चले गए थे पाकिस्तान की क्रिएशन होने से पहले ही, लेकिन अल्लामा इकबाल आज भी हमारे साथ जिंदा हैं। कैसे जिंदा है टीचर, नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन देखिए आज आप अल्लामा इकबाल को पढ़ रहे हैं, आपको अल्लामा इकबाल के बारे में नॉलेज है। कैसे है, क्यों है? क्योंकि वो हमारे साथ किताबों के जरिए आज भी जिंदा हैं। अब आपको पता है जब हम मुसलमान इंतकाल करते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हमारी तदफीन होती है। सो अल्लामा इकबाल की तदफीन हुई हुई है लाहौर में बादशाही मस्जिद के पास। सही है, आप जब भी लाहौर जाएं तो आप बादशाही मस्जिद के अनकरीब जाइएगा, वहां पर अल्लामा इकबाल का एक टॉम्ब है, वहां पर अल्लामा इकबाल की तदफीन हुई हुई है। यहाँ पर देखिए मैंने एक नेक्स्ट हेडिंग एजुकेशन की बनाई हुई है, जो कि इनकी एजुकेशन को बता रही है। मैं आपको बताती चलूं कि अल्लामा इकबाल ने स्कॉच मिशन कॉलेज से एफए किया था। सही है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीए और एमए किया। एमए करने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद वहां से फिर वो म्यूनिच यूनिवर्सिटी चले गए थे। म्यूनिच यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री गेट की और पीएचडी की डिग्री के बाद अल्लामा इकबाल के नेम के साथ एक और वर्ड लगने लगा, दैट इज डॉक्टर अल्लामा इकबाल। सही है, फिलोसफी में इन्होंने पीएचडी की थी, जिसके साथ साथ इससे हमें ये भी पता चला कि वो कितने एजुकेटेड थे और क्या सोचते थे। आपको पता है जब हम पिक्चर देखते हैं, हम किसी की फेस को देखते हैं, तो हमें पर्सनैलिटी का अंदाजा होता है कि अयान आई विल टॉक टू यू कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी और कैसे इन्होंने सरवाइव किया होगा, क्या इनका बैकग्राउंड है, हमें फेस से पता चल जाता है। आप देखिए इनके फेस को, मरियम स्टॉप यूजिंग, इनके फेस को देखते हुए मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लग रहे हैं। आप मुझे जज करना सिखाइए, मैं आपको जज करना सिखा रही हूँ कि जब हम किसी को देख रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। सभी का बताना चाह रही हैं? ओके, सभी का बताइए, स्पीक। मिस ये यंग लग रहा है।
यंग लग रहे हो ये, ओके। और कोई? अनाबिया स्पीक। यस, वन बाय वन। मिस ये कैसे लग रहे हैं बेटा? काइंड। ओके जी, कमरोज स्पीक। टीचर ये वेल एजुकेटेड लग रहा है। एजुकेटेड लग रहे हैं। देखा, जो मैं पॉइंट आप लोगों से जानना चाहती हूँ वही सब चीजें आप मुझे बता रहे हैं कि इनका फेस देखकर कमरोज ने कहा टीचर एजुकेटेड लग रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, और एक ऐसी पर्सनालिटी लग रहे हैं जो वाकई में कुछ सोचती होगी और इन्होंने कुछ किया होगा, और ब्रिटिश के सामने किस तरह इन लोगों ने बातचीत की होगी वो इनका फेस बता रहा है। तो फेस से हमने इनकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया। जब आप मिस इकरा से पर्सनली स्कूल में मिलेंगे तो मेरी पर्सनालिटी को जज करते हुए मुझे बताइएगा मैं कैसी हूँ, सही है? सो बेटा, ऑलमोस्ट आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने अल्लामा इकबाल को डिस्कस किया है। आप इंटरनेट से जाकर इनकी मजीद नो हाउ ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो फ्यू पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन आप इससे भी ज्यादा चीज गूगल से गेट कर सकते हैं अगर आप इनके बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो। बाकी मैं आपको आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगी जब राइट टाइम आएगा। ओके, सो इजाजत दीजिए मिस इकरा को, और आप लोग भी एंजॉय करें, बहुत थक गए होंगे कब से मेरे साथ हैं। सो लेट मी गोइंग टू कंक्लूड माय सेशन। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड एंजॉय योर डे। अल्लाह हाफिज।